हेलो एवरीवन, विजयनगर एम्पायर कर रहे हैं और ये किरण पब्लिकेशन से विजयनगर एम्पायर कंप्लीट करेंगे। तो राजनीतिक इतिहास की बात देखा जाए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेषतः दक्षिण भारत तथा सामान्यतः भारत के इतिहास की एक महान घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने के वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले जो राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन थे, उसके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई। समगम के 5 पुत्रों में से ही हरिहर बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में की, जो वरंगल में काकतीयों के सामंत थे। तो वरंगल में काकतीयों के सामंत थे और इस बाद में कंपली राज में ये मंत्री बने। जब एक मुसलमान बहाउद्दीन गुरशस्प विद्रोही को शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली को विजित किया, तो इन दोनों भाइयों को भी बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कालांतर में उन्होंने दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया, जहाँ उनके गुरु विद्यारण के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई। वापस ये हिंदू धर्म में आ गए और पहले मुसलमान कर दिया गया था इनको गुरशस्प द्वारा। इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर स्थित अनेगोंडी के पास विजयनगर शहर की स्थापना की। उनके इस अनेगोंडी के पास दक्षिण तट पे तुंगभद्रा नदी के पास उनके इस साहसिक कार्य में हरिहर बुक्का को उनके गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण के से प्रेरणा मिलती है। तो भास्कर के भाष्यकार सारण से प्रेरणा मिलती है। 1336 में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों में लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो इस साम्राज्य के 4 राजवंश थे जिन्होंने 300 वर्षों तक इस पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। तो जो इनकी राजधानी थी वो थी अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी। हम्पी या हस्तामली विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो हम्पी है यह हस्तिनावती है, ये विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है, तो वर्तमान नाम इसका हम्पी है। संगम वंश से देखिए स्टार्ट होता है सब कुछ। किससे? संगम वंश से। हरिहर प्रथम 1336 से 1356, लगभग 20 साल। कितना साल? लगभग 20 साल। यह विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाई थी, जो तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। तदुपरांत विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाई गई। अनेगोंडी से क्या बनाया गया? विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाई गई। 1336 में उसने होयसल राज को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1336 में होयसल राज जीतकर विजयनगर साम्राज्य से मिला लिया। 1352 और 53 में हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पर विजय प्राप्त की और उस पर अधिकार कर लिया। उसने राज्य में कृषि विकास के लिए कार्य किया। उसने काकतीय राज व्यवस्था को अनुसरण कर अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभक्त किया। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। तो 1356 में जो हरिहर प्रथम था, इसकी मृत्यु हो गई। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक। तो बुक्का आया 1356 से 77 तक, लगभग ये भी 21 साल था। हरिहर का उत्तराधिकारी भाई बुक्का प्रथम हुआ। यह 1346 से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था। 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। 1374 में एक दूत मंडल इन्होंने चीन में भेजा था। 1377 में उसने मदुरै विजय की। तो 77 में मदुरै की भी विजय की। इस विजय के उपरांत उसने मदुरै के अस्तित्व को मिटाकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अब विजयनगर साम्राज्य का प्रसार था वो दक्षिण भारत रामेश्वरम तक हो गया। इसमें तमिल व चेर जो केरल के थे के प्रदेश सम्मिलित थे। अभिलेखों में उसे जो अभिलेख पाए जाते हैं उसमें उसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। ठीक है। उसने बमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम
के साथ भी युद्ध किया। और बहमनी सुल्तान जो मोहम्मद शाह का बाप तो कौन था? बहमन शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह प्रथम के बाद शिहाबुद्दीन के बाप था शायद ये मोहम्मद शाह। अब ये मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उसके साथ समझौता किया, जिसके कारण कृष्णा, तुंगभद्रा, रायचूर दोब की जो नदियों को विजयनगर का अधिकार हो गया मोहम्मद शाह प्रथम को हरा करके, जो युद्ध हुआ था और फिर इनके बीच समझौता हुआ। धार्मिक दृष्टि से उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। परंतु उसने जैन, बौद्ध, ईसाई तथा मुसलमान आदि सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, तो थोड़ा सेक्युलर आदमी था। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाईं तथा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम के समय में कृष्णा नदी में को बहमनी और विजयनगर राज की सीमा मान लिया गया। तो कृष्णा नदी बहमनी और विजयनगर राज की सीमा थी बुक्का प्रथम के समय में। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य को प्रशय दिया था। तो प्रसिद्ध एक भाष्यकार थे जिनका नाम याद रख लीजिए, सायणाचार्य। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। सायणाचार्य, बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार, इनको आश्रय दिया था, प्रशय दिया था। उसने राज्य के वैदेशिक नीति को विकसित करने हेतु चीन में अपना दूत मंडल भेजा। 77 में बुक्का की मृत्यु हो गई। तो 77 में बुक्का जी की मृत्यु हो गई थी। हरिहर द्वितीय 1377 से 404। अब हरिहर जब द्वितीय आए, एक हरिहर आए, फिर बुक्का आए, अब हरिहर द्वितीय आए। ठीक, हरिहर द्वितीय 1377 से और ये 4, ये लगभग कितने साल थे? 80, 20, 23, 27 साल लगभग ये थे। और इन्होंने महाराजा धारज और राज परमेश्वर की उपाधि ली। तो एक उपाधि इंपॉर्टेंट है यहाँ, राज। देखो महाराजा धीरज कई लोग को मिल जाएगी एंशिएंट एम्पायर में, पर यहाँ इन्होंने भी ली और राज परमेश्वर की उपाधि ली हरिहर द्वितीय ने। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचुनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों की, देखो ये इनको जीता है। बहुत कम क्वेश्चन आएगा तो आप सही भी नहीं कर पाओगे। पर यहाँ श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया, ये इंपॉर्टेंट था कि श्रीलंका के राजा से इसने राजस्व वसूल किया। रायचूर दो आब माने होता पानी, दो माने दो नदियों के बीच का रीजन। तो रायचूर दो आब को लेकर उसका बहमनी समाज से झगड़ा हुआ, परंतु उसमें फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित कर दिया। तो जो बहमन शाह के बाद फिरोज शाह बहमनी था, मोहम्मद शाह के बाद फिरोज शाह आया, तो फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित कर दिया। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक था। तो जो हरिहर द्वितीय थे, ये शिव जी के विरूपाक्ष के उपासक थे, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। तो ये लोग सेक्युलर लोग थे, धार्मिक थे, बट दे वर वेरी सेक्युलर, और धार्मिक भी थे। बहुत बड़ी बात है कि धार्मिक भी हैं। राजवंश संस्थापक और यहाँ शासनकाल, संगम वंश को देखा जाए, हरिहर और बुक्का जब आए थे तो 1336 से 85 तक चला, लगभग 1485 तक और 149 वर्ष। सलुआ वंश नरसिंह सालूफ थे, 85 से 20 साल। 65 तुलुआ वंश वीर नरसिंह थे, यहाँ 65 साल तुलुआ का चला, 1505 से 1570। और 1570 से 1650 लगभग 80 वर्ष अरावीडु वंश तिरुमल के संस्थापक थे। तो वीर सिंह तुलुआ वंश के वीर नरसिंह थे। आइए बात करते हैं आगे, जो हम पढ़ रहे थे, भी कंटिन्यू कर रहे हैं। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को जाता है। वेदों का प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसका मुख्यमंत्री था। तो वेदों का प्रसिद्ध जो टीकाकार है सायणाचार्य इनका मुख्यमंत्री था, जबकि लेखक ईरुगापा उसका सेनापति। हरिहर द्वितीय का सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना। तो इनका जो द्वितीय जो थे हरिहर द्वितीय, इनका सबसे बड़ी सफलता थी वो पश्चिम में बहमनी राज से एक बेलगांव छीना और गोवा। तो बेलगांव और गोवा जो है बहमनी साम्राज्य से छीनना, तो इन्होंने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव छीना और गोवा छीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हरिहर द्वितीय के लिए। किसके द्वितीय के लिए? अगला आइए, 1404 में ही हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। तब 4 में ये इनका निधन हो गया। फिर देवराय प्रथम आए, 1406 से 1422 देवराय प्रथम आए, और 4 में इनका मृत्यु हो गई थी। फिर देवराय प्रथम आए। अब 2 साल क्या हुआ बीच में पता नहीं। अपने राजरोहण के तुरंत बाद उसने फिरोज शाह बहमनी पर आक्रमण किया
अब फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इनका आक्रमण हुआ था फिरोज शाह बहमनी का देवराय पर। बहमनी शासक के हाथों उसकी हार हुई थी और ऊनों मोती और हाथियों के रूप में 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा था और सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की भी शादी करनी पड़ी और बाकापुर दहेज में दिया था। दोआब, तो दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बाकापुर भी देना पड़ा था। बाद में ये बदला भी लेते हैं। तो दक्षिण भारत में यह इस प्रकार का पहला राजनीतिक विवाह नहीं था। इसके पहले भी खेरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज बहमनी के साथ अपनी लड़की की शादी करा चुका था। कौन? खेरला का राजा भी करा चुका था। देवराय प्रथम ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। तो देवराय प्रथम जो थे, इन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रारंभ की और 1410 में तुंगभद्रा पर बांध बनाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें, जल सेतु या जल प्रणाली निकलवाई। इससे राजधानी में जल का अभाव समाप्त हो गया। तो 1410 की बात है और देवराय प्रथम जो थे, इन्होंने बहुत स्टेप लिया था स्ट्रॉन्ग कि तुंगभद्रा पर बांध बनवाया और अपनी राजधानी तक नहरें वहरें बनाई और जल प्रणाली, इससे इनकी जल की संकट थी, वो समाप्त किया। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो कोंटाई ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की। तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, निकोलो कोंटा किसके राज में आया था? पहले तो देवराय प्रथम के पीरियड में, ठीक है। किस डायनेस्टी से पूछ लेगा, ठीक, संगम डायनेस्टी, सलुवा है, तुलुवा है, ये सब पूछ लेगा। और कब आए थे देवराय प्रथम? 1420 में। 1420 देवराय प्रथम के टाइम पे निकोलो कोंटाई आए और उसने विजयनगर में मनाए जाने वाली दीपावली और नवरात्र, ये सब के उत्सवों के बारे में वर्णन किया। निकोलो कोंटाई ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का भी उल्लेख किया। तो यहाँ बहुविवाह था और सती प्रथा भी थी, तो दोनों को विजयनगर साम्राज्य को निकोलो कोंटाई ने कोट कर दिया था और लिखा इसके बारे में। देवराय प्रथम विद्वानों का भी महान संरक्षक था। उसके दरबार में हर विलासम और अन्य ग्रंथ के रचनाकार थे। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों को मुक्त सत्तागार में सम्मानित किया करता था। तो प्रसिद्ध व्यक्ति को कहाँ? मुक्त सत्तागार में सम्मानित करता था। और हर विलासम जो उसके दरबार में हर ग्रंथ के रचनाकार थे, हर विलासम के और भी ग्रंथों के। उसके समय में दक्ष विजयनगर, देवराय के प्रेजेंस की बात हो रही, विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बन गया और 1422 में देवराय जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद बने देवराय द्वितीय। ये भी लगभग देखिए 20 साल तक थे, 24 साल तक देवराय द्वितीय। इस वंश का महानतम शासक माना जाता है देवराय द्वितीय। पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे पर द्वितीय भी। इस शासक के अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए और इसका शासनकाल संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। उसकी प्रजा ने उसे इमाडी देवराय और साथ ही प्रौढ़ या प्रौढ़ देवराय का महान देवराय अभिहित किया। या महान देवराय, तो इनको उपाधियाँ दी गई, जैसे इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और महान देवराय, ये द्वितीय थे, इनको दिया गया था, द्वितीय जो थे। सामान्य जन उसे हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। तो इनका अवतार किसको माना जाता था? देवराय द्वितीय जी को इंद्र का अवतार माना जाता था। उसके अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर उपाधि अर्थात हाथियों के शिकारी का भी उल्लेख है। तो गज है, गज माने तो हाथी होता, पता आपको, तो गजबेटकर या हाथियों का शिकारी है गजबेटकर। देवराय द्वितीय को कहा गया, ठीक। अपनी सेना का शक्तिशाली बनाने तथा बहमनी की बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों की भर्ती किया था तथा उन्हें जागीरें प्रदान की थी। देवराय द्वितीय के समय में फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर की उसने यात्रा की। अब्दुल रज़ाक ईरान के शासक मिर्ज़ा शाहरुख का दूत के रूप में भारत आया था। तो अब्दुल रज़ाक किसका दूत था? मिर्ज़ा शाहरुख का दूत था और ये विजयनगर एम्पायर में आया था और ये विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में एक मान्यता दी। तो अब्दुल रज़ाक ने कहा ये सबसे शानदार नगर है। कौन सा नगर है? विजयनगर। और देवराय द्वितीय के समय में ये आया था, ठीक है। नूनिस की बात करें, ये पुर्तगाली है और ये कहता है कि क्विलोन, ठीक है, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू, टेनेसीरीम के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। नूनिस कृष्णदेवराय के समय आया था। तो नूनिस जो आए थे ये कृष्णदेवराय जी के समय में नूनिस आया था, नूनिस कृष्णदेवराय जी के समय में आया था। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत ये महान संरक्षक थे।
साहित्य के और स्वयं संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। उसे 2 साहित्य ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना करने का गौरव प्राप्त है। तो टीका लिखा था ब्रह्मसूत्र पे, और जो हमने अभी नीचे देखा है महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर इन्हें टीका का गौरव प्राप्त है। देवराय द्वितीय ने कोंडाविदु पर विजय प्राप्त करके उसे अपनी साम्राज्य में मिलाया। कोंडाविदु को साम्राज्य में द्वितीय ने मिलाया, देवराय द्वितीय ने, और उसने तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। तो श्रीनाथ जो कवि थे, इनको कवि सार्वभौम की उपाधि दी श्रीनाथ जी को, कवि सार्वभौम की उपाधि श्रीनाथ जी को। फिर और उसने कनकाभिषेक सम्मान से सम्मानित भी किया। तो कनकाभिषेक सम्मान भी दिया इसको, श्रीनाथ जी को कनकाभिषेक सम्मान। फिर आइए देखते हैं, देवराय द्वितीय ने लिंगियात धर्मावलंबी मंत्री लक्काना को दक्षिण सागर का स्वामी नियुक्त किया। तो देवराय द्वितीय ने एक लिंगियात धर्मावलंबी मंत्री लक्काना थे, उनको लक्काना को दक्षिण सागर का स्वामी नियुक्त किया। ठीक, ये हो गया। फिर आया मल्लक अर्जुन 1646 से 1665। उसके समय में उड़ीसा और बमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। मल्लिकार्जुन को, जो मल्लिकार्जुन थे, इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा, इनको भी प्रौढ़ देवराय कहा गया। उसने अपने पिता देवराय द्वितीय की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। चीनी यात्री माहुआन 1451 में मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर आया था। तो जो माहुआन आया था वो मल्लिकार्जुन के समय में 1451 में आया था। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक इस वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। अब सलुआ वंश शुरू होता है। 1485 से लेकर के 1505 तक सलुआ वंश। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सलुआ 1485 में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो नरसिंह सलुआ जो थे वो राज सिंहासन पर अधिकार कर लिए 1485 में। इस प्रकार संगम वर्ष प्रथम बालापार के द्वार उखाड़ फेंक दिया गया। तो संगम वंश उखाड़ फेंक दिया गया। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक सलुआ नरसिंह था। सलुआ नरसिंह ने सेना को शक्तिशाली करने के लिए अरब व्यापारी के अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। अधिक से अधिक घोड़े आयात की अरब के। कहाँ के? अरब के। सलुआ नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र डम्माडी नरसिंह के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? नरसा नायक को अपने अल्पवयस्क पुत्र डम्माडी नरसिंह के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को अपॉइंट कर दिया। अवसर पाकर नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। इमाडी नरसिंह के वयस्क होने पर उसका अपने संरक्षक नरसा नायक से विवाद प्रारंभ हो गया। इस पर नरसा नायक ने उसे पेनुकोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। तो नरसा नायक ने इन्हें पेनुकोंडा के किले में बंद कर दिया। नरसा नायक ने चोल, पांड्या और चेर राज्यों पर आक्रमण किए और इन तीनों के शासकों को विजयनगर की प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सलुआ नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य की तृतीय राजवंश या तुलुवा राजवंश की स्थापना हुई। तो क्या हुआ कि नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह को मार दिया और तुलुवा वंश की यहाँ पे बिगनिंग शुरू हो गई। 1505 से लेकर 1565 तक तुलुवा वंश देखिए काफ़ी लंबा चला है। वीर नरसिंह के इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलपहार की संज्ञा दी गई। द्वितीय बलपहार वीर नरसिंह के इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार पाने की। तुलुवा वंश जो है कुछ 6 शासकों ने लगभग 60 साल तक इस पे रूल किया है। वीर नरसिंह के इस कृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल गया। वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्ष में आंतरिक विद्रोहों एवं बाह्य आक्रमण का मुकाबला करता रहा। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासन हुआ। तो इनका अनुज कृष्णदेव राय फिर सिंहासन हुए। बहुत बड़े रूलर थे कृष्णदेव राय,
या 1509 से 1529 तक इनका फिर साम्राज्य कृष्णदेव राय जी का शुरू हुआ 1509 से 1529, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक्स।